नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग में कंगारू मदर केयर यूनिट का हुआ शुभारंभ, कहां जिलाधिकारी ने किया मतदेय स्थलों का निरीक्षण। साथ ही जानेंगे कि कार्य योजना कहां की जा रही है तैयार। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आगरा जनपद में एसएन मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग में कंगारू मदर केयर यूनिट का शुभारंभ हुआ। एसएन प्रिंसिपल डॉक्टर प्रशांत गुप्ता, स्त्री रोग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर सरोज सिंह और बाल रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर नीरज यादव द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर यूनिट का उद्घाटन किया गया। डॉक्टर प्रशांत गुप्ता और डॉक्टर नीरज यादव ने संयुक्त रूप से बताया कि यूनिट में 6 चेयर और किट मौजूद हैं। उन्होंने यूनिट की सुविधाओं और विशेषताओं की भी जानकारी दी। जैसा कि अभी हम सब ने देखा, ये कंगारू मदर केयर करके ये जो प्रोग्राम है उसका आज हमारे शिशु एवं बाल रोग विभाग में उसका उद्घाटन हुआ है और ये हमारे इस आगरा मंडल में ये प्रथम यूनिट है इस प्रकार की। यह एक कार्यक्रम है जिसके तहत प्रीमेच्योर बेबीज़ के लिए स्पेशली इसको किया जाता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्रीमेच्योर बेबीज़ में बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके साथ साथ मदर और परिवार के सदस्यों, खासकर माँ के बीच बॉन्डिंग बढ़ाने में स्पेसिफिकली ये बहुत सहयोगी रहेगा, ऐसा माना जाता है। आज एसएन मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग में कंगारू मदर केयर यूनिट का लोकार्पण हुआ। यह आगरा मंडल की पहली केएमसी यूनिट है, आगरा में खोली जा रही है। इसमें जो कम वजन के बच्चे होते हैं उनको केयर दी जाती है। कम वजन के बच्चे को एक कंगारू मदर केयर एक स्पेशल केयर है, जिससे जो है हम कम वजन के बच्चों को केयर देकर और उनको हॉस्पिटल से जल्दी डिस्चार्ज कर सकते हैं। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। जिलाधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर देवरिया, स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र आशुतोष निरंजन ने 9 अप्रैल को होने वाले मतदान के दृष्टिगत आज 2 मतदेय स्थलों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विधान परिषद चुनाव निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निष्पक्ष व शांतिपूर्ण होंगे। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नवगठित मंत्रिमंडल के सहयोगी मंत्रियों से अगले 100 दिन में किए जाने वाले डिपार्टमेंटल वर्कर्स की कार्ययोजना मांगी थी। चूंकि गोरखपुर सीएम सिटी है, ऐसे में गवर्नमेंट ऑफिसर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। शहर के सिटी डेवलपमेंट प्लान, मोबिलिटी प्लान, रोड वाइडनिंग, ITMS प्लान, पार्किंग प्लान, ट्रांसपोर्टेशन प्लान के साथ साथ गोरखपुर के विकास के लिए योगी 2.0 सरकार में कार्ययोजना तैयार की जा रही है। 100 दिन की इस कार्ययोजना को तैयार कर शासन को रिपोर्ट भेजने की कवायद शुरू कर दी गई है। जिला प्रशासन की तरफ से संबंधित विभाग को भी इसके लिए निर्देश कर दिया गया है। जिला प्रशासन का फोकस है कि सिटी में इंक्रोचमेंट का दी एंड हो, पर्यटन विकास जोर शोर से हो। पर्यटन विकास की कड़ी में रामगढ़ ताल में हैंगिंग रेस्टोरेंट और रोपवे बनाने की तैयारी है। गोरखपुर में पर्यटन को बढ़ावा देना और रामगढ़ ताल में रोपवे चलाने के साथ साथ टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए रोड मैप जिला प्रशासन की तरफ से तैयार किया गया है। इसके लिए नगर निगम, GDA व पर्यटन विभाग की संयुक्त टीम मिलकर कार्य को अंजाम देगी। देखिए, जैसा कि हम लोग को पता है कि रामगढ़ ताल हमारे गोरखपुर जनपद के दिल में बसा हुआ है और ये बहुत ही अच्छा पर्यटन केंद्र के रूप में उभर के ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ प्रतिदिन हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं, खासकर यूथ बहुत आता है। तो इस सब को देखते हुए कई चीज़ें रामगढ़ ताल में की जा रही हैं। जैसे रिसेंटली हम लोगों ने जो बोटिंग का टाइम है रात में 11 बजे कर दिया है, ताकि यूथ जो होता है जनरली थोड़ा सा लेट नाइट निकलता है, वो बोटिंग का आनंद ले सके। इसी तरह से जो है हम लोग का ये प्रयास है कि यहाँ पे डिनर क्रूज़ की भी व्यवस्था रहे, ताकि रात में क्रूज़ पे अगर कोई रेस्टोरेंट का यूज़ करना चाहे तो उसका कर लेगा। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे दोनों साइड में रोपवे के माध्यम से लोग रामगढ़ ताल का भ्रमण कर पाएँ, तो उसके लिए भी प्रयास चल रहा है। और इसके अलावा फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का भी प्रयास चल रहा है कि परमानेंटली ही उस पर रेस्टोरेंट बन जाए जो फ्लोट करता रहे। तो ऐसी कई चीज़ें आ रही हैं और हम प्रयास है कि अगले 1 साल में सारी चीज़ें आ जाएं और लोगों को इससे फ़ायदा मिले। हाँ, जो गोरखपुर जनपद में जितने भी पार्क हैं उसका सभी का सौंदर्यीकरण का कार्य हम लोगों ने पिछले 6 महीने से प्रारंभ।
गोरखपुर से सीनू संवाददाता सत्येंद्र की रिपोर्ट। बलिया में पत्रकारों पर दर्ज हुए मुकदमों को वापस लेने की मांग पर पत्रकार संगठन ने कलेक्ट्रेट में डीएम को ज्ञापन सौंपा। पत्रकार सहायता समिति उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद दुबे के निर्देश पर संगठन के जिला अध्यक्ष राजेंद्र यादव की अगुवाई में गुरुवार को दर्जनों पत्रकार कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां उन्होंने मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि बलिया में पेपर लीक की खबर प्रकाशित करने वाले पत्रकार पर वहां के प्रशासन द्वारा फर्जी तरीके से मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जो कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की आवाज को दबाने का प्रयास किया गया है। जनपद के पत्रकारों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बलिया में पत्रकारों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने व दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग की है। अभी बलिया में पेपर लीक हुआ था इंटरमीडिएट का, उसकी कुछ खबर पत्रकार साथियों ने छापी थी सच्चाई को दिखाते हुए। उस आवाज़ को दबाने के लिए, उस सच्चाई को दबाने के लिए वहाँ के जिला प्रशासन ने वहाँ के कुछ पत्रकार साथियों पर फर्जी मुकदमे दर्ज कर दिए हैं, जिसके खिलाफ आज हम सब पत्रकार साथी यहाँ पर पत्रकार सहायता समिति और पत्रकार एकता संघ के बैनर तले इकट्ठे हुए हैं। सब लोगों ने मिलकर माननीय राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। तो उस पर क्या कार्रवाई नहीं होती तो पत्रकार लोग क्या करेंगे आगे? नहीं, आज तो एक सिर्फ चेतावनी दी है ज्ञापन के माध्यम से कि समय रहते अगर जांच करवाकर उनको बाइज्जत बरी ना किया गया तो हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ने पर बात करेंगे। हमारे साथ में जिलाध्यक्ष भी मौजूद है पत्रकार सहायता की समिति के हैं, उनसे बात करते आइए। क्या है पत्रकारों को झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं बलिया, कानपुर, अपने कन्नौज जनपद में कई पत्रकारों के ऊपर अभी इसी वर्ष, इससे अगले वर्ष पत्रकारों को उत्पीड़न करते आ रहे हैं। और एक नया मामला है, हमारे नईम भाई हैं, ये गुरसाहिगंज से हैं, राष्ट्रीय सहारा उर्दू समाचार के संवाददाता हैं। इनके ऊपर झूठा मुकदमा लिखाया गया। कल एडिशनल एसपी से बात भी हुई थी संबंध में, उन्होंने इंस्पेक्टर से बात की गुरसाहिगंज और ये कहा कि इनके ऊपर मुकदमा जो लिखा गया झूठा, उसको निरस्त किया जाए, मगर अभी भी कोई कार्रवाई नहीं। तो एसपी साहब से बात की, एसपी साहब क्या कहने लगे? कोई देर से बैठे रहे, आप लोग क्या कहें? उन्होंने इंस्पेक्टर से तुरंत बात की, फ़ोन के द्वारा बात की। हम लोगों के सामने कहा, इंस्पेक्टर से कहा कि इसके ऊपर जो भी झूठे मुकदमे लिखे हैं उनको तुरंत निरस्त किया जाए। तो आपका क्या नाम है? मोहम्मद नईम खान। नहीं जी, क्या आप क्या देखते हो वहाँ पर? वहाँ पर देखते हैं क्या मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा लिखवाया गया है, ठीक है, केसबंदी के तहत, और जो मेरे साथ जो है अत्याचार हुआ उसका मुझे कोई भी लाभ नहीं मिला। मतलब जो है मेरी न्याय जो चाह रहे थे वो नहीं मिल पाया। तो आप कौन से अखबार में काम करते हैं? मैं राष्ट्रीय सहारा रोजनामा से। अच्छा, तो किस संबंध में मुकदमा लिखाया गया था आपने? मेरा बेटा जो है घर से आ रहा था, रास्ते में कुछ लोगों ने जो है घेर के उसको मारा, जबकि वो बी फार्मा का छात्र है, वो गांव में ज़्यादा रहता भी नहीं है। तो अभी तक कोई तुम पे कोई वो नहीं हुआ है? हाँ, अभी तक कोई भी मतलब जो है निस्तारण नहीं हुआ। आपके ऊपर मुकदमा लिख कोई दिया? न्याय नहीं मिला। क्रॉस केस बना, क्रॉस केस भी लिख दिया गया। कन्नौज से सीनू संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। आज कलेक्ट्रेट सभागार बहजोई में जिलाधिकारी संजीव रंजन की अध्यक्षता में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की गई, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी उमेश कुमार त्यागी ने विभागवार जानकारी दी एवं विस्तार पूर्वक योजनाओं के बारे में अवगत कराया, जिसमें जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग को निर्देशित करते हुए कहा कि जहां जर्जर तार है उनको ध्यान में रखते हुए बदले जाएं एवं गर्मी का मौसम है उसको लेकर बिजली विभाग सतर्क रहे एवं तार टूटने के कारण किसी भी फसल को नुकसान नहीं होना चाहिए एवं किसी भी दशा में कोई घटना नहीं घटनी चाहिए। पशुपालन विभाग की समीक्षा बैठक करते हुए जिलाधिकारी ने दिशा निर्देश दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में गौशाला का निर्माण किया जाए जिससे गौवंश सुरक्षित रह सके। संभल से सीनू संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। युवाओं को तकनीकी सशक्तिकरण के लिए उत्तर प्रदेश शासन की निःशुल्क स्मार्टफोन वितरण योजना के तहत आज दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बीए तृतीय वर्ष के 1105 छात्र छात्राओं को निःशुल्क स्मार्टफोन वितरण का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्यमंत्री महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर यूसी सिंह का सबसे पहले उससे कुछ और अंग वस्त्र देकर उन्हें सम्मानित किया गया। उसके बाद उनके द्वारा सभी छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन वितरण किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस दौरान दिग्विजय नाथ नाक उत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर ओपी सिंह, नोडल अफसर डॉक्टर परीक्षित सिंह मौजूद रहे। आज मोबाइल का वितरण किया गया, क्या कहना चाहते हैं? आज जो टैबलेट मोबाइल बंटा है इस अवसर पर क्या कहना चाहते हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये सोचा है कि नई पीढ़ी में विज्ञान टेक्नोलॉजी और ख़ासतौर से जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका उनके अंदर समावेश होना चाहिए नई पीढ़ी के अंतर्गत। इसलिए उन्होंने इस कार्यक्रम को पूरे उत्तर प्रदेश में किया है। स्मार्टफोन और लैपटॉप के वितरण का कार्यक्रम। मुझे विश्वास है कि हमारे छात्र और छात्राएं इस कार्यक्रम का समुचित उपयोग करते हुए अपने व्यक्तित्व का विकास करेंगे। और जब मैंने कहा कि शिक्षा के 5 आयाम होते हैं, नॉलेज यानी ज्ञान, स्किल यानी कौशल, विजन यानी दृष्टि, आइडेंटिटी यानी पहचान, समाज को पहचानने की शक्ति, और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संतुलन, समाज में संतुलन स्थापित करना। तो हमारे जो इस विद्यालय में जो अंतिम वर्ष के तृतीय वर्ष के जो छात्र हैं जिनके लिए यह कार्यक्रम आज अभी इसमें आयोजित किया गया है वो मेरे पौत्र और पौत्रियों के समान हैं। मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि स्मार्टफोन के माध्यम से वे अपने विकास का विकास करेंगे, अपनी बौद्धिक शक्ति का विकास करेंगे, मन में अच्छे संस्कारों का विकास करेंगे और समाज के प्रति सेवा और समरसता का भाव पैदा करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं महाविद्यालय के प्राचार्य जी को, उपराधिकारी जी को, पूरे महाविद्यालय परिवार को मैं अपनी ओर से मैं धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और उन्होंने मुझे इन्वाइट किया, इसके लिए मैं उनके प्रति आभार करता हूँ। और मैं अपने फिर एक बार पुनः उनके सारे छात्र यहाँ नहीं हैं, इसलिए जो यहाँ नहीं भी हैं, कार्यक्रम तो 6 बजे तक चलने वाला है। अभी अनेक छात्र छात्राएँ यहाँ पर आएगी। मैं उन सभी छात्र छात्राओं को जिनको मैंने कहा मेरे पौत्र और पौत्रियों की तरफ से है, मैं उनके प्रति आशीर्वाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज 1105 ग्रेजुएशन तृतीय वर्ष के विद्यार्थी, जिसमें BCom, BSc, BA और B.Ed के विद्यार्थी हैं, ऐसे 1105 विद्यार्थियों को आज इस कार्यक्रम के माध्यम से उनके सशक्तिकरण के लिए, उनके में स्किल डेवलपमेंट के लिए और सूचना के संवहन के लिए उनको दक्ष बनाने के उद्देश्य से आज इस कार्यक्रम में उनको वितरित किया जाएगा। कितना लाभ मिलेगा मोबाइल फोन? देखिए, विज्ञान अभिशाप और वरदान दोनों है, ये उसके अनुपयोग पे निर्भर करता है। हम विद्यार्थियों को प्रेरित करेंगे कि जो सरकार ने आपको ये डिवाइस दिया है, इस डिवाइस का आप सकारात्मक उपयोग करते हुए अपने विद्यार्थी जीवन में आप अंकों में वृद्धि करेंगे, ज्ञान में वृद्धि करेंगे, सूचनाओं से आप लैस होंगे और जीवन में कामयाबी हासिल करेंगे। गोरखपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सत्येंद्र की रिपोर्ट। कौशाम्बी के थाना पश्चिम शरीरा अंतर्गत एक महिला के साथ दुष्कर्म और हत्या में वांछित चल रहे आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी ने पूरी जानकारी दी है। देखिए, थाना पश्चिम शरीरा में अमीना जो गांव है, यहाँ पे 25/26 की रात्रि में एक घटना हुई थी जिसमें एक 40 वर्षीय महिला की घर के अंदर गला रेत की हत्या कर दी गई थी और इसमें उनके पति के द्वारा इसमें 302 की तहरीर दी गई थी, मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस घटना का 2 अप्रैल को खुलासा किया गया, जिसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई थी, एक दीपक साहू और दूसरे भोला पासी। इन दोनों को जब अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तो जानकारी मिली कि इन लोगों ने उस महिला के साथ में दुष्कर्म की नीयत से घर में प्रवेश किया और उसके बाद में दुष्कर्म भी किया और उसकी हत्या भी की गई। और इसमें एक अभियुक्त मुश्ताक अली, जो कि थाना करारी के रहने वाले हैं, ये भी शामिल थे। 2 अप्रैल को दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था और मुश्ताक उस दिन नहीं मिले थे, ये फरार चल रहे थे। इन पे 25,000 रुपये का इनाम भी मेरे द्वारा किया गया था। और आज इनकी सुबह करीब 11:15 के आसपास में सूचना मिली थी कि ये यमुना पार करके और चित्रकूट की तरफ भागने वाले हैं। इसी पे हमारे जो क्षेत्राधिकारी मंजनपुर हैं, इनके नेतृत्व में टीम, पश्चिम शरीरा की जो टीम है, उनके द्वारा इनका पीछा
कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता मुजफ्फर महफूज की रिपोर्ट। के रन्ने भरी स्थित राजकीय कृत उत्क्रमित उर्दू +2 उच्च विद्यालय प्रबंधक की लापरवाही के कारण 10वीं कक्षा की छात्रा सुमन कुमारी मैट्रिक की परीक्षा से वंचित हो गई। सुमन कुमारी को एडमिट कार्ड नहीं मिलने के कारण वह मैट्रिक परीक्षा नहीं लिख पाई। हालांकि सुमन कुमारी मैट्रिक परीक्षा के लिए फॉर्म भर स्कूल प्रबंधक के पास जमा की थी, लेकिन जब एडमिट कार्ड लेने गई तो उसे एडमिट कार्ड नहीं मिला, जिससे सुमन कुमारी मैट्रिक परीक्षा से वंचित हो गई। छात्रा सुमन कुमारी पाकी प्रखंड के हरलौग गांव निवासी कमलेश राम की पुत्री है। वह स्कूल का रेगुलर छात्र थी। छात्रा सुमन कुमारी ने बताया कि कुछ दिन पहले मैट्रिक परीक्षा के लिए विद्यालय में फॉर्म भरवाया जा रहा था। जैक द्वारा निर्धारित शुल्क के अनुसार सभी दस्तावेज के साथ विद्यालय में फॉर्म भरकर 820 रुपये देकर जमा किया था। कुछ दिन बाद जब 10वीं कक्षा के बच्चों को एडमिट कार्ड का वितरण होने लगा तो सुमन कुमारी विद्यालय पहुंची तो पता चला कि उनका फॉर्म ऑनलाइन नहीं होने के कारण एडमिट कार्ड नहीं आया है। क्या हुआ? सुमन कुमारी। सुमन, उनका आप माँ हैं? हाँ माँ हैं। कौन गुरुजी के आप दिए थे फॉर्म भरने के लिए पैसा? वहाँ उनको नाम तो नहीं जानते हैं, बाकी कान में पहले रहते हैं कान वाली, उन्हीं को दिए हैं। चलो ठीक। पलामू से सी न्यूज़ संवाददाता अमित कुमार शर्मा की रिपोर्ट। पलामू जिले के मोहम्मदगंज प्रखंड अंतर्गत ग्राम भाली में नाइट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। भाली युवा क्रिकेट क्लब के द्वारा इस टूर्नामेंट का शुभारंभ जीप उम्मीदवार अश्विनी कुमार सिंह के द्वारा फीता काटकर किया गया। अश्विनी कुमार ने खिलाड़ियों के बीच कहा कि वह दिन दूर नहीं जब मेरे क्षेत्र के नौजवान युवा खिलाड़ी नेशनल मैच में चुने जाएंगे। पहला मैच पंसा एवं सबनवा के बीच खेला गया। सबनवा ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया। मौके पर दर्शक के रूप में मंटू सिंह, उदय सिंह, कुंदन सिंह, गुड्डू खान व अन्य लोग उपस्थित रहे। पलामू से सी न्यूज़ संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले में होने वाले एमएलसी चुनाव के मद्देनजर आज जमुना पार में अलग अलग जगहों पर पैरामिलिट्री फोर्स के साथ स्थानीय पुलिस ने फ्लैग मार्च कर शांतिपूर्वक ढंग से मतदान करने की अपील की। इस मौके पर एसपी जमुना पार सौरभ दीक्षित, सीओ करछना राजेश कुमार यादव के नेतृत्व में करछना थाना प्रभारी टीकाराम वर्मा के साथ एसआई विनीत यादव, एसआई उमाकांत यादव, एसआई लवकुश वर्मा, सिपाही मणिकांत यादव व अन्य लोग उपस्थित रहे। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।